बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 12 फरवरी 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। नाज़रीन काम भारत के अंदर मोदी हुकूमत की मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है और भारत को अफ़गानिस्तान की सरजमीन के अंदर पाकिस्तान के हाथों रुसवाई हो रही है और मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी मुजाहिदीन भारतीय फोर्सेस के परखच्चे उड़ा रहे हैं और इसी तरह से चाइना के हाथों भारत को तारीख़ी शिकस्त हुई है। इस वीडियो के अंदर आपको मोदी दहशतगर्द हुकूमत की कुछ रुसवाइयों के हवाले से अपडेट्स हैं, कुछ ताज़ा ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं कि भारत की मोदी हुकूमत कश्मीर में मुजाहिदीन के हाथों किस तरह से रुसवा हो रही है। आज बड़ा हमला हुआ है मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस पर, उसकी अपडेट आपके सामने रखेंगे। फिर आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताएंगे कि किस तरह से चाइना ने अपनी शराइतें भारत से मनवाई हैं और कैसे भारत ने अपनी शिकस्त और रुसवाई पर चीन के हाथों तस्लीम किए हैं और उस पर दस्तखत किए हैं। और इसी तरह से भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत किस तरह से अपनी फ़ौज को, अपनी एयरफोर्स को तबाह कर रही है, ये भी इस वीडियो का हिस्सा होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया, उसे लाइक कर दें और साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ नाज़रीन काम बात कर लेते हैं सबसे पहले मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल की। तो आप जानते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर 70 सालों से भारत के मजालिम जारी हैं और जब से आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, 35A को हटाया, उसके बाद से तकरीबन 19 महीने होने वाले हैं। मकबूजा कश्मीर के लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन बनी हुई हैं, कर्फ्यू है और वहाँ पर लोगों के ख़िलाफ़ मुसलसल मजालिम हैं, गिरफ्तारियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर होती हैं। कल भी एक 60 साला बूढ़े कश्मीरी नौजवान को गोलियां मारकर शहीद की गई। फेक इनकाउंटर के अंदर नौजवान बच्चे हैं 18-18 साल के, उनको शहीद कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे काम कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। पिछले 70 सालों से पूरी दुनिया देख रही है कि या तो दुनिया के अंदर फ़लस्तीनी हैं जो अपने अज़म के लिए, अपने हक़ के लिए डटे हुए हैं, या फिर कश्मीरी हैं जो अपने हक़ के लिए मोदी हुकूमत के सामने अपने सीने तान कर खड़े हुए हैं। और नौजवान बच्चे, माएँ अपने बच्चों को, नौजवान बच्चों को बाकायदा जिहाद के लिए जो मुजाहिदीन हैं उनके साथ भेजती हैं। और हर कश्मीरी बच्चा ये सोचता है कि उनकी आज़ादी तभी मुमकिन है जब वो जिहाद के नाम पर भारत की फोर्सेस के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे। यही वजह है नाज़रीन काम गुज़श्ता 19 महीनों के दौरान मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 10 सालों में इतने लोग जिहादी तंजीमों से मुंसलिक नहीं हुए कश्मीरी जितने के जो अभी 19 महीने गुजरे हैं इनमें जिहादी तंजीमों में इजाफा हुआ है। तकरीबन 10 से 15 हज़ार इजाफी जो नौजवान हैं वो जिहादी तंजीमों में भर्ती हो चुके हैं। और यही वजह है नाज़रीन काम इन 19 महीनों के दौरान भारत का गोडी मीडिया झूठ बोलता है, हकीकत नहीं बताता, लेकिन असल जो हक़ाइक़ हैं जिसे पूरी दुनिया और जो करीब से कश्मीर की सूरत हाल पर नज़र रखने वाले लोग हैं वो उसे मॉनिटर कर रहे हैं, वो ये है कि गुज़श्ता 19 महीनों में भारतीय फोर्सेस पर इतने हमले हुए हैं जितने के गुज़श्ता 10 सालों में भारतीय फोर्सेस पर नहीं हुए हैं। तकरीबन 500 के लगभग भारतीय फोर्सेस के जो अहलकार हैं वो मारे जा चुके हैं, खुदकुशियां कर चुके हैं और इसी तरह से ज़ख्मी हो चुके हैं। अब जो आज बिडगाम के इलाके में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, भारतीय फोर्सेस के खिलाफ एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें कम से कम भारतीय फोर्सेस के 15 अहलकार ज़ख्मी हुए हैं और 4 भारतीय जो फोर्सेस के लोग थे उनके मारे जाने की, जहन्नम वासिल होने की इतला सामने आ रही हैं। कश्मीरियों की आज़ादी और कश्मीरियों का उनका हक़ तभी मिलेगा जब वो आज़ादी के जज्बे के साथ सरशार रहेंगे, जब वो जिहाद के अज़ीम जो अल्लाह की तरफ से हुक्म है उसको थामे रखेंगे। यकीनन मसलूमों के ख़िलाफ़ ज़ालिमों को हटाने के लिए, भगाने के लिए जिहाद ही आखिरी और वाहिद रास्ता है। और अफ़गान तालिबान को, कश्मीरी मुजाहिदीन को और कश्मीरी अवाम को आइडियल बनाना चाहिए कि किस तरह से 20 सालों से कुर्बानियाँ दी और कैसे अब उनको फ़तह मिली है और आज दुनिया उनके सामने झुकने पर मजबूर है। आज दुनिया उनके साथ डील कर रही है, उनके साथ मुआहदे कर रही है, उनके साथ एग्रीमेंट कर रही है। तो कश्मीर के अंदर फ्रीडम फाइटर्स मुजाहिदीन की तहरीक उरूज पर है और मोदी के लिए बर्बादी है और मोदी
मोदी के लिए रुसवाई है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कश्मीर के अंदर किस तरह से भारतीय फोर्सेस भागती हैं और कैसे कश्मीर को आज़ादी होती है। पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान के खुफिया इदारे, पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत कश्मीर के मसले को संजीदगी से ले रही है और पिछले 2.5-3 सालों में कश्मीर का मसला आलमी मसला बना है और पूरी दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रही है और भारत की बर्बादी पर पूरी दुनिया दस्तखत कर चुकी है। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं मोदी दहशतगर्द चाइना के हाथों किस तरह से रुसवा और बर्बाद हुए हैं। आप जानते हैं गुज़श्ता साल अप्रैल में भारत और चीन की लड़ाई शुरू हुई थी। वादी गलवान के अंदर चाइना ने भारत के 70 से ज़ायद फौजी मार डाले थे और उसके बाद लद्दाख के मुतअद्दिद इलाकों पर चाइना कब्जा कर चुका था। पेंगोंग झील का इलाका है, डुकलाम सेक्टर है, निकोला सेक्टर, सिकम सेक्टर है और नेपाल के साथ मुल्हिका बॉर्डर हैं। ये तमाम के तमाम इलाके चाइना छीन चुका था। और नाज़रीन चाइना ने 5G टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की है। चाइना ने जो फाइबर ऑप्टिकल जो तेज़ तरीन इंटरनेट सर्विस है उसे पहाड़ों के करीब पहाड़ी इलाकों में और भारत के सरहदी इलाकों में बाकायदा उसे इंस्टॉल किया है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो डैम है वो नाज़रीन भारत के दरिया पर चाइना तिब्बत के इलाके में बना रहा है। और अब भी इस वक्त भारत के ख़िलाफ़ जो चाइना की फ़ोर्सेस हैं, एक वक्त वो था जब महज 40,000 से भी कम फ़ौजें ये पूरे लद्दाख सेक्टर में हुआ करती थी, लेकिन आज 2.5 से 3 लाख फ़ौजें हैं लद्दाख सेक्टर के अंदर है और तकरीबन 6 से 8 हज़ार मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है जो चाइना भारत से छीन चुका है। लेकिन आप जानते हैं पिछले 10-12 महीनों में दुनिया के सामने भारतीय मीडिया ने क्या झूठ बोला है। जो भारतीय मीडिया की हमेशा रिवायत है कि वो झूठ बोलता है। भारतीय मीडिया दावा करता रहा कि चाइना से मामला सेटल हो गए हैं, 10 से 15 मुलाकातें हो चुकी हैं, जर्नैल और फौजी कमांडोज मिल बैठे हैं, लिहाजा अब हालात बेहतर हो गए हैं, चाइना ने अपनी फौजें निकाल ली हैं। नाज़रीन गुज़श्ता 3 दिनों से भारतीय मीडिया यही खबरें चला रहा है कि पेंगोंग झील का इलाका है जहां से चाइना ने अपनी फौजें निकाल ली हैं और भारत एक तरह से जीत चुका है और चाइना भारत के मौक़िफ़ को मानने पर मजबूर हो चुका है। ये खबरें पूरी दुनिया के सामने सुनाई जा रही हैं। लेकिन नाज़रीन क्या वाकई ये खबर हकीकत है? इसमें कोई हकीकत नहीं है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि पेंगोंग झील से चाइना ने अपनी फ़ौजों को कुछ हद तक एक मखसूस इलाके तक पीछे हटाया है और भारत ने भी बदले में इसी तरह से फ़ौजें पीछे हटाई हैं, लेकिन मुकम्मल डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है और अभी भी पेंगोंग झील के अंदर जदीद तरीन कश्तियाँ और बूट्स मौजूद हैं चाइना की और साथ साथ जदीद तरीन जंगी जहाज़ और जदीद तरीन वहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या वहाँ पर जो फ़ौजी हैं वो खड़े हुए हैं। नाज़रीन इस वक्त जो चाइना का मीडिया है और कुछ हमारे अंदर के सोर्सेज हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि भारत की मोदी हुकूमत ने चाइना से मिन्नतें की थी कि आप अपनी फ़ौजों को लद्दाख से निकाल लें, लेकिन चाइना की जानिब से 4 से 5 बड़ी शराइत रखी गई थी कि अगर भारत उन शराइत को मानता है तो चाइना अपनी फ़ौजों को एक हद तक पीछे कर सकता है और भारतीय इलाकों पर मज़ीद कब्ज़ा नहीं होगा। नाज़रीन इन शराइत में जो सबसे बड़ी शर्त थी वो ये थी कि भारत जो चाइना के साथ मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर अपनी फ़ौजी तामीरात रोक दे, पुल बनाने, सड़कें बनाने का जो सिलसिला है उसे तर्क कर दे और मज़ीद ट्रूप्स को डिप्लॉय करने, फ़ौजियों को मुंतकली करने या तयनात करने से रुक जाए। और सबसे बड़ी जो शर्त थी वो ये भी थी कि पाकिस्तान के साथ मुल्हिका जो जहाँ से सी पैक रूट गुज़र रहा है, शाहराह कराक्रम गुज़र रही है, वहाँ पर चाइना ने कहा है भारत को कि वहाँ पर अपने फ़ौजी एयरबेसेस बनाना बंद कर दे। आप जानते हैं भारत अमरीका और इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान से मुल्हिका सरहदी इलाकों में बाकायदा वहाँ पर फ़ौजी एयरबेसेस बना रहा था, जिससे पाकिस्तान का फासला महज 40 से 50 किलोमीटर था। इसका मतलब यह था कि जब कभी ज़रूरत पेश आए भारत धमाके करवा के मिज़ाइल मार के पाकिस्तान की सी पैक मनसूबे को रूट को ख़राब कर सकता था। तो अब भारत ने यह शर्त भी मानी है कि पाकिस्तान के साथ मुल्हिका इलाकों में फ़ौजी तामीरात रुक जाएंगी और इसी तरह से चाइना के साथ मुल्हिका सरहदी इलाकों में जो तामीरात हैं उन्हें रोक दिया जाएगा। इसी तरह से नाज़रीन चाइना ने एक बड़ी शर्त ये रखी थी कि भारत जो चीनी कंपनियों पर पाबंदी लगाने के दावे कर रहा है, ये चीनी कंपनियों पर पाबंदियां लगाई गई हैं भारत के अंदर, उन पाबंदियों को ख़त्म किया जाए और चीन की जो मसनूआत हैं उन्हें या भारतीय ताजरों को बआसानी चीनी मसनूआत ख़रीदने दी जाएँ। आप जानते हैं 110 अरब डॉलर की सालाना एनुअल जो इनके दरमियान ट्रेडिंग है दोनों मुल्कों की होती थी, जिसमें भारत को कम अज़ कम 40 से 50 अरब डॉलर का डेफिसिट होता था, खसारा होता था। यानी चीनी मसनूआत भारत में ज़्यादा आती थी और भारत की चीज़ें चीन में कम जाती थी। और अब नाज़रीन चाइना ने एक ये तीर मारा है या आप कह सकते हैं चाइना ने एक ये शिकंजे में भारत को जकड़ा है
कि चीन की जानिब से भारत को कहा गया है कि उनके ताजरों को, यानी भारतीय ताजरों को चाइना से चीज़ें खरीदने दी जाएँ। मतलब ये है कि 110 अरब डॉलर की बजाय जो तजारती हुजम है वो 150 अरब डॉलर तक लेकर जाया जाए, ताकि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा डेफिसिट हो। और इसी तरह से जो नेपाल के अंदर, श्रीलंका के अंदर, मालदीव के अंदर, दीगर मुल्कों में जो भारत की साजिशें थी उनको रोकने के हवाले से भी कहा गया है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि भारत का जो मीडिया है उसे भी लगाम डाली जाए जो चाइना के ख़िलाफ़ है, झूठ बोलता है। और ताइवान के कार्ड को खेलना, और इसी तरह से जो हांगकांग का मसला है, या जो क्वाड की मीटिंग होती हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका शामिल हैं, इनसे भारत बाज रहे और अमेरिका के साथ रिलेशन भारत कम करे। ये मुख्तलिफ शराइत थी जो चाइना ने भारत के सामने रखी थी, जिन पर भारत ने दस्तखत किए हैं। गोया कि अपनी बर्बादी और अपनी शिकस्त पर भारत की मोदी हुकूमत दस्तखत करने के बाद अब उन्हें कुछ न कुछ ये एक मौका मिला है कि चीन ने अपनी फ़ौजें कुछ हद तक पीछे की हैं, लेकिन मुकम्मल पीछे नहीं की हैं। ये असल हकीकत है। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं भारत के अंदर जारी सिखों की तहरीक की, और मोदी दहशतगर्द किस तरह से, जो RSS के गुंडे हैं, BJP के गुंडे हैं, वो किस तरह से लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। नाज़रीन हम कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ रही हैं जिसमें भारत के अंदर दलित नस्ल के हिंदुओं के घरों को BJP के गुंडों ने गिराना शुरू कर रखा है। और मुतअद्दिद दलित नस्ल के हिंदू पिछले 6-7 सालों में भारत की मोदी हुकूमत आने के बाद तब से वो मारे जा चुके हैं, और उनकी लड़कियों को ज़बरदस्ती रेप का निशाना बनाया गया है और उन पर जुल्म में इजाफा हुआ है। यही वजह है दलित नस्ल के हिंदू भी ये समझते हैं कि सिखों के साथ मिलकर वो भी अपनी तहरीक को उरूज पर पहुँचाएँ, और मुसलमानों पर जिस तरह से जुल्म भारत की मोदी हुकूमत कर रही है, इस जुल्म का खात्मा उसी सूरत में है जब वो अपने हक़ के लिए बाहर निकलें। और सिख नाज़रीन काम सड़कों पर हैं। आप जानते हैं 2.25 महीने से ज़ायद का अरसा होने वाला है, और भारत की मोदी हुकूमत को इकॉनमी में जो लॉस हुआ है वो 215 से 20 खरब रुपए का नुकसान हो चुका है, और अभी भी मामला सेटल नहीं हुए। यहाँ तक कि भारतीय रियासत पंजाब के अंदर खालिस्तान की जो तहरीक के झंडे हैं वो भारत की सरकारी बिल्डिंग और इमारतों पर लहराए जा रहे हैं, और बाकायदा लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। तो सिखों का जो मामला है ये भारत की मोदी हुकूमत को टिकने नहीं देगा, बैठने नहीं देगा, और आने वाले दिनों में मोदी हुकूमत इसका खुमियाजा भुगतेगी, और पूरी दुनिया देखेगी कि 18 भारतीय रियासतें इंशाअल्लाह ज़रूर आज़ाद होंगी, और पाकिस्तान की जो खुफिया इदारे हैं या पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ हैं उनको कामयाबियाँ मिलेंगी और उनकी मेहनतें रंग लाएंगी। तो ये नाज़रीन काम भारत की बर्बादी है, और भारत फिर भी दावे करता है पाकिस्तान को तोड़ने की, पाकिस्तान पर हमले करने की। इसी तरह से नाज़रीन काम एक और ख़बर भारत से ये सामने आ रही है कि मोदी दहशतगर्द ने अपनी ही एयरफोर्स को तकरीबन 48,000 करोड़ रुपए का टीका लगा दिया है, चूना लगा दिया है। वो नाज़रीन काम इस तरह से कि भारत के अंदर एक प्राइवेट कंपनी है और वो गवर्नमेंट की भी किसी हद तक कंपनी है, दोनों मुश्तरका तौर पर वो हथियार बनाते हैं, जहाज़ बनाते हैं। तेजास नामी जहाज़ हैं जो मोदी दहशतगर्द ने भारतीय एयरफोर्स को मजबूर किया है कि वो तेजास नामी या तीजा नामी जहाज़ों को ख़रीदें, और ये नाज़रीन काम 48,000 करोड़ में 80 के करीब इसकी तादाद बताई जाती है कि ये जहाज़ ख़रीदे जाएंगे। हालांकि नाज़रीन काम भारतीय एयरफोर्स से ये तेजास या तीजा नामी जहाज़ों को इस्तेमाल करके इन्हें अपने लिए गैर मयारी करार दे चुकी है, क्योंकि बार बार इन जहाज़ों की वजह से भारतीय एयरफोर्स को शिकस्त हुई है, और इसकी जगह पर MiG-21 को आजमाया गया, लेकिन MiG-21 भी भारत की शिकस्त और बर्बादी का सबब बनी। और अब मजबूरन मोदी हुकूमत ने एयरफोर्स को कहा कि वो 80 से ज़ायद जो जहाज़ हैं तीजा नामी जहाज़ वो कंपनी से ख़रीदें, और उसके लिए मोदी हुकूमत ने बाकायदा फंडिंग की है और करप्शन भी खुद की है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय फ़ोर्स पाकिस्तान के मुकाबले में भला कैसे जी सकती है, जबकि पाकिस्तान के पास JF-17 तैयारे हैं और पाकिस्तान के पास दीगर जंगी जहाज़ हैं जिनका दुनिया के पास कोई तोड़ नहीं है। पाकिस्तान की एयरफोर्स को ये एहसास हासिल है कि इसराइल के जंगी जहाज़ों को पाकिस्तान ने मारा हुआ है, गिराया हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की मोदी हुकूमत अपनी फोर्सेस के साथ कितना जुल्म कर रही है। पारा नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।